नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठा, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई को स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पंडिता रमाबाई के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत की विद्वत्ता से। उपाधिभ्याम, उपाधियों से। परित्यज्य, छोड़कर। अध्यापयत, पढ़ाया। प्रताड़नाम, ताड़ना। असहत, सहन किया। स्वमातु, अपनी माता से। नवीनोपक्रमस्य, नए प्रयास का। विपन्नः, निर्धन। दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुर्वती, करती हुई। प्रारब्धवती, आरंभ किया। प्रत्यागच्छत, लौट आए। संगठिते, संगठित। अर्थ संचयम, धन संचय। प्रत्यागत्य, लौटकर। मुद्रणम, छपाई। टंकणम, टाइप। निराश्रिता, बेसहारा। यापयंती, बिताते हैं, बिताती हैं। अवदानम, योगदान। अब पाठ के अर्थ पर ध्यान देते हैं। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येन पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई संस्कृत की विद्वत्ता से पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुए। सा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। सा, उन्होंने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए। संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत भाषा का शिक्षण। प्रायः प्रचलितम ना आसीत्, प्रचलित नहीं था। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा का परित्याग करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया। तदर्थं रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसलिए रमा के पिता को समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ रमा के पिता विपन्न हो गए, अर्थात निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रे भारतस्य भ्रमणं कुर्वती। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रे भारते,
चलकर संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए कोलकाता को प्राप्त हुए। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते, उसके बाद उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालये विवाहम अकरोत्, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षांतरम, 1 वर्ष पश्चात तस्या पति दिवंगता, 1.5 वर्ष पश्चात तस्या पति दिवंगता, उनके पति दिवंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, उसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटे। नारीणां समुचित सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वयं जीवनम अर्पितवती, नारियों की समुचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। सर्वकारेण संगठिते उच्च शिक्षा आयोगे, सर्वकार के द्वारा संगठित उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारकै प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गए। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन का संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम, लेकिन यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदि का भी प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। तदनन्तरं पुणे नगरस्य समीपे, तत्पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में
रमाबाई महोदया का निधन हुआ, किंतु स्त्री शिक्षायां समाजसेवायां च तस्याः कार्यम् अविस्मरणीयम् अस्ति। किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में उनका कार्य अविस्मरणीय है। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धरचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।